गुड मॉर्निंग बच्चों। 7वीं क्लास में मेंस्ट्रुएशन पार्ट हम कर रहे थे। 11वीं प्रश्नावली है अपनी 11th एक्सरसाइज 11.2 एक्सरसाइज। इसके अंदर बेटा एक जो क्वेश्चन बहुत नॉर्मली अपने एग्जाम्स में पूछा जाता है और वो भी 6 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आज हम लोग करने की कोशिश करेंगे और समझाने की मैं इसको पूरी कोशिश करूँगी किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इस प्रकार से एक क्वेश्चन आता है कि यदि आपके पास में एक ये डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर MP जो है, अब इसमें जो जो हमें दे रखा है ना उसको एक बार साइड में तुरंत लिख लीजिए। हल इसमें देखिए MP आपको कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर है, मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों को 9 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको MD दे रखा है, MD हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। देखिए M से लेकर D तक, ये यहाँ तक D तक हम लोगों को 7 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर हमको MC दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों को 6 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद में MB हम लोगों को, देखिए MB कहाँ पे हमारे पास में, यहाँ से लेकर यहाँ तक MB है, वो हम लोगों को 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और MA जो है वो हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो बहुभुज MNOPQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और हमें ये भी दे रखा है NABROCCQ जो है ये हमारे लंब है इस विकर्ण के ऊपर। विकर्ण आपको बता दिए, जो भी दो शीर्षों को ज्वाइंट करने वाली जो रेखा होगी हमारी, वो हमारी विकर्ण होगी। तो ये हमारी दो शीर्ष हो गए, अपोजिट शीर्ष हो गए, आमने सामने, इस तरफ कर दे इस तरफ करते, तो ये हमारा विकर्ण हो गया। और इस विकर्ण के ऊपर ये लंब है, लंब के लिए 90 डिग्री का चिन्ह भी हमारे पास में बना हुआ है। अब इस चित्र को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए बेटा, अब तक जो आपने किया था इस टाइप का हम लोगों को कोई सवाल नहीं दे रखा था कि हम लोगों को बहुभुजा का हमारे पास में डायरेक्ट कोई सूत्र है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट हम लोग आकृतियाँ निकालने की कोशिश करेंगे जो हम लोगों ने यूज़ की हुई है, इससे पहले हमने देखा है। उसको नाम दे देते हैं हम लोग, क्योंकि अलग अलग, देखिए ये आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का आपको सूत्र पता है, आपके बाद में समलंब चतुर्भुज आ गया, इसका भी आपको सूत्र पता है। ये आपका ट्रायंगल आ गया, अगेन इसका सूत्र अपने को पता है, ट्रायंगल पता है, समलंब पता है, ट्रायंगल पता है। तो हम इनके छोटे छोटे पार्ट्स का क्षेत्रफल निकाल के और फिर उन सबको ज्वाइंट कर लेंगे, उन सबको एडअप कर देंगे, तो हमारे पास में ये जो पूरी आकृति है इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। इस प्रकार का कैसे कहाँ हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होता है, आप कई बार देखते हो, आपके आड़े तिरछे कोई प्लॉट होंगे या गांव में जो खेत होते हैं उनका क्षेत्रफल इसी तरीके से निकाला जाता है, टुकड़े टुकड़े करके, और फिर उनको एडअप किया जाता है। अब हम इन टुकड़ों को नाम दे देते हैं, क्योंकि हम लोग अगर ऐसे लिखूंगे मैं बार बार MAN, तो फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको हम फर्स्ट दे देते हैं, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। ठीक है, छः पार्ट्स के हम लोगों को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं, पहली आकृति। पहली आकृति क्या है, आकृति ये आपको पता है त्रिभुज है। क्या है ये, त्रिभुज आकृति। तो इसमें इससे पहले आप क्या करना, एक बार त्रिभुज का और समलंब चतुर्भुज का एक साथ सूत्र लिख लेना, का क्षेत्रफल। अब बताइए, आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि एक बार अगर आपने लिख दिया तो अगेन नहीं लिखने की जरूरत है, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए। 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है क्षेत्र त्रिभुज का। अब 1/2। अब पहली आकृति में आप देखिए, इसके अंदर पहली आकृति में आपके पास में, आपको पता है ये अगर ऊंचाई ले रहे हैं तो ये हमारे पास में आधार है MA देखिए हम लोगों को दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, आधार 2.5 है, मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास में हो गया 2.5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे अलग से एक बार लिखना शुरू कर देती हूँ, जिससे कि रब करूँगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो पहला जो है इसका कितना आया है, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, क्षेत्रफल है पहले का। अब उसके बाद में हम लोग दूसरी आकृति है, दूसरी आकृति का क्षेत्रफल। दूसरी आकृति बेटा अपनी क्या है, दूसरी आकृति हमारी ये समलंब है, क्योंकि देखिए समलंब चतुर्भुज क्या है, कोई भी एक पेयर भुजा का जो है वो समांतर होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला पेयर इस पेयर के समांतर है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, समलंब, समलंब हो गया। समलंब का सूत्र क्या था, 1/2 गुना में पैरेलल लाइंस के समांतर रेखाओं का योग मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई, ये था हमारे पास में सूत्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, रेखाएं भुजाओं का योग, भुजाओं का योग क्या है, समांतर भुजाएं हमारी, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 2.5 है, तो 2.5 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई। बेटा अब इसकी ऊंचाई क्या होगी, AC, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई हमारी क्या होगी, AC। हम AC कैसे निकल सकता है, AC हमें नहीं दे रखा, पर हमको MC माइनस MA कर लेंगे। MC माइनस MA करने पे कितना आ जाएगा, देखिए MC कितना है हमारे पास में, MC है 6 सेंटीमीटर, माइनस में MA कितना है 2 सेंटीमीटर, तो हमारे पास में क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 से करेंगे, कट किया, हमारे पास में 2 आ गया, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दूसरी का हमने कर लिया 11.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब मैं इसको एक बार रब करूँगी क्योंकि स्पेस कम है अपने पास में। देखिए ये हो गया अपना दूसरे का। अब तीसरे का आप देखिए, इसके अंदर तीसरी आकृति का क्षेत्रफल, तीसरी आकृति क्या है अपने पास में, त्रिभुज है, तो त्रिभुज क्या होगा, वही 1/2, त्रिभुज 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। अब अपने पास में इसमें ऊंचाई तो हो गई 3 सेंटी, आधार क्या होगा बेटा, CP आधार, हमारे पास में आधार क्या होगा CP। अब CP हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये CP MP कंप्लीट बड़ी वाली लाइन माइनस MP में से अगर मैंने MC को माइनस कर लिया तो मेरे पास में CP आ गया। MP कितना है मेरे पास में 9 सेंटीमीटर, MC कितना है 6 सेंटीमीटर, तो मेरे पास में कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ये वाला मेरे पास CP कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे पास में आधार कितना हो गया 3 और ऊंचाई मुझे कितनी दे रखी है 3, तो जब इसको कट करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीसरे का मेरे पास में कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्थ वाले का देखिए, चौथी आकृति का क्षेत्रफल। अब चौथी आकृति का क्षेत्रफल भी आपको पता है, चौथी आकृति भी अपना त्रिभुज है, तो त्रिभुज 1/2 गुना में ऊंचाई हमारी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी और आधार फिर से हमारे पास में वही है, आधार क्या है DP, यहाँ पे आधार क्या होगा हमारा DP ये छोटा वाला, तो DP वही MP माइनस MP कंप्लीट में से MD को माइनस कर लिया तो मेरे पास में ये DP आ जाएगा। MP कितना है मेरे पास में 9 सेंटीमीटर और MD कितना है मेरे पास में 7 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पे 2 कर लिया, 2 से 2 कट गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे फोर्थ में लिख दूंगी 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा पांचवा करना है हम लोगों को, तो देखिए पांचवा हम कैसे करेंगे, समलंब चतुर्भुज है। देखिए बेटा पांचवी हमारी आकृति ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है, तो पांचवी आकृति का क्षेत्रफल 1/2 गुना में समांतर
जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग, तो समांतर भुजा हमारी 2 और 2.5, तो कितना हो गया हमारा 2.5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास में इसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या है यहाँ पे अगेन हम लोग करेंगे BC, तो बेटा BC क्या होगा, BC पूरा MC माइनस MB, MC मेरे पास में कितना है 6 सेंटीमीटर, MB कितना है 4 सेंटीमीटर, तो मेरे पास में BC क्या हो गया, ये BC क्या हो जाएगा, सॉरी बेटा BD, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये D है अपना, तो BD कितना हो जाएगा MD माइनस MB, MD मेरे पास में कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 3, यहाँ पे मैंने किया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5, 1.5 को करोगे तो 6.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा फिफ्थ आ जाएगा 6.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट हमारे पास में हो गया सिक्स्थ, छठी आकृति का क्षेत्रफल, वही छठी आकृति मेरे पास में ये हो गई छठी आकृति, तो यहाँ पे 1/2 त्रिभुज है, त्रिभुज में 1/2 मेरे पास में 2.5 मल्टीप्लाई बाय MB मेरे पास में क्या होगा, पूरा MB कितना हो जाएगा, मैं कैसे निकाल सकती हूँ, MB मुझे दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे मुझे 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मैंने 4 से किया, ये मेरे पास में 2 आ गया, तो यहाँ पे 10 1 कैरी 4 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सिक्स्थ का, तो ये मैंने सारे के सारे यहाँ पे एक साइड में लिख लिया। तो अब मेरे पास में आकृति का जब मैं निकालूंगी MNOPQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल प्लस में 2 का प्लस में 3 का प्लस में 4 का प्लस में 5 का प्लस में 6 का, यहाँ पे ये सारी आकृतियों का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 7 10 17 1 कैरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 2 कैरी 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आकृति, इसका जो आकृति है उसका आंसर आएगा। बेटा इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमारे पास में अलग अलग बड़ी आकृति दे रखी है, उस आकृति को मैं छोटी छोटी आकृतियों में विभाजित कर लूँगी और उन आकृतियों का मैं क्षेत्रफल पहले निकाल के फिर उन सबको एडअप कर लूँगी। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं पर कई बार क्या लंबे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन से हम कैलकुलेशंस में गलती कर देते हैं। तब तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।